यही 3G 4G 5G साली को वो नहीं फोन करता, कहाँ थे? बोला मैं गौरम थे। बोला आ जल्दी, फुर भागलपुर। साली को तो छोड़िए, अभी ये जमाने में ये मोबाइल इतना हंगामा किया कि दामाद सासे के लोग भाग जा रहा है। जा झमेले खत्म बैग इसका। भागा कि नहीं भागा? बोलो भागा कि नहीं? कौन युग आ गया भाई, कौन युग है? कुर्बान जाओ, इंसान को क्या हो गया है, रिश्ते को रिश्ता नहीं समझ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकरत व वसीला। अरे सास तो माँ के दर्जे में है, इसलिए कहा गया है पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। पर्दा नहीं करोगे तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जो घूमते रहो जाके। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवान, हमारे जमाने में ये मोबाइल 3G 4G 5G नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे लखनऊ में, बनारस में, आगरा में, तो घर से खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, महीनों बाद मिलता था, पढ़ते थे, फिर उसका जवाब लिखते थे। हम लोगों के ज़माने में ये 3G 4G 5G तो नहीं था, लेकिन था। अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, ये थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मीडिया वालों से भी कहना मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। ये पूरी दुनिया तक आपकी वीडियो को पहुंचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये नौजवान लोग, बच्चे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कितनी कितनी दूर से आए। इस वक्त पूरी दुनिया भागलपुर के जलसे को देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। किसके वजह से? हमारे इन मीडिया वाले बच्चों की वजह से, इन नौजवानों की वजह से, इन मीडिया वालों की वजह से पूरी दुनिया देख रही है कि भागलपुर की सरजमीन में कौन सी जगह ये बीरबन्ना की सरजमीन पर, बस्ती के अंदर में मदरसे का जलसा हो रहा है। 13 बच्चों की दस्तारबंदी है, लोग बैठे हुए हैं। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सारी दुनिया देख रही है। ट्रेन में सोया हुआ एक आदमी जनरल बोगी में, अच्छा देखिए, जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, जनरल बोगी में सोने के अलावा है? बोलिए भाई। सोइएगा, स्लीपर में सोइए, एसी में सोइए, सेकंड एसी में सोइए, थर्ड एसी में सोइए, फर्स्ट एसी में सोइए, जहां सीट बुक कराएं वहां सोइए। जनरल में बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते। एक आदमी की सीट खाली थी, सो गया। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग बोला भाई उठ के बैठो, बैठने दो, जनरल बोगी है। तो उसको बोला वो आदमी, पहचानते हो हमको, हम कौन है? अरे बाप रे, तब तो खतरनाक आदमी। बोला सो जा, सो जा। दूसरे डब्बा में चला गया। एक जगह गाड़ी और रुकी, कुछ लोग चढ़े, उसको भी बोला भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन? बोला लगता कोई नेता है, छोड़ दो, सो जाओ भाई। तीसरे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग फिर चढ़े, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, ये सोने की जगह नहीं है, ये तुम्हारी अपनी सीट नहीं है। तो वो आदमी उसको भी वही डायलॉग मारा, पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी पूछे लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जाओ। ऐ मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसे में आए हो, बीमार मत बनो, तंदुरुस्त बनो, सेहतमंद बनो। अल्हम्दुलिल्लाह दीन का सिपाही बनो, वक्त का नमाजी बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा का हाजी बनो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, 13 बच्चों की दस्तारबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहूँगा मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करें कि अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमा। आमीन बोले दा। और बहुत बड़े मुहद्दिस कहे हुए गए, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती इलियास साहब शेखुल हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भागलपुर तशरीफ फरमा है। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन है। अल्लाह अकबर कबीरा।
वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और कुर्बान जाइए, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा में जलसा था, उस जलसे में मैं भी था। तो हजरत खिताब फरमा रहे थे, 50,000 से ऊपर का मजमा था। तो आपने खिताब फरमाया, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में क्या है? कुरान खाने के लिए? अरे बोलो भाई, कुरान खाने के लिए एक हाफिज कुरान हर घर में होना चाहिए। लोग खामोश हैं, तो आपने फरमाया लोगों अपने अपने बच्चे को बनाओगे। लोगों ने हाथ उठाया कि हजरत हम लोग बनाएंगे। तो हजरत ने कहा क्यों बनाओगे? तो सुनो, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? बड़ा बाबू, छोटा बाबू, डाक बाबू, कुछ नहीं। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाएंगे आप, यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ तो सही, और कुर्बान जाओ। आज हम कुरान से दूर हैं। हमारे सुमानी आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कुरान के हवाले से। कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। यह कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है। यह कुरान रखो मुसलमानों, लेकिन रखने के साथ साथ इस कुरान का ये हक है, इस कुरान को पढ़ा जाए, इस कुरान को समझा जाए। तो कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में यह कुरान अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा। किसकी शिकायत करेगा? हमारी शिकायत करेगा, आपकी शिकायत करेगा, उन लोगों की शिकायत करेगा जिन्होंने दुनिया के अंदर में कुरान को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कुरान को समझा नहीं। यह कुरान शिकायत करेगा, या अल्लाह दुनिया में ये मुझे रखा तो जरूर था, लेकिन मुझे कभी खोल कर नहीं देखा, मुझे पढ़ने, मुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की। या अल्लाह, ये कुरान कहेगा, इसका इंसाफ है। आज कौन ऐसा मुसलमान है जिस मुसलमान के घर में कुरान नहीं है? हर मुसलमान के घर में कुरान है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम तिलावत से महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान खोल कर देखने से हम महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान से हम दूर हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान छूने से हम दूर हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ऐ नौजवानों, अरे देखिएगा, जलसे में पहुंचे तो गाड़ी रुकी, देखे जमात खड़ी है। जमात, अरे जोर से बोलो ना, किसकी जमात खड़ी है? नमाज की। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि वजू है बाबू, गाड़ी रोको, नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ के जब निकले, देखे 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हम जब निकले नमाज पढ़कर, वो सब आए, दौड़कर सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी है? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? अब भाई औरत मजबूरी औरत नहीं होती है, इसको कब से होने लगा? हमने कहा मजबूरी कौन सी है? वो बोला आप नहीं समझिएगा। हमने कहा है हम बेवकूफ़ हैं, हम नहीं समझेंगे। बोलो मजबूरी क्या थी? बोला दरअसल बात ये है, ये किए ना, पानी नहीं मिला। मगर पानी नहीं मिला, मिट्टियों नहीं थी, कागजों नहीं था, पत्थरों नहीं था। अरे कुछ तो मिलता, मिट्टी ले लेते, कागज का टुकड़ा ले लेते, टिश्यू पेपर ले लेते, पेपर ले लेते।
अरे वो नहीं था, कपड़ा का, तौलिया का, गमछा का एगो कोना फाड़ के, यो नहीं था। हे रे बाप, इसको समझ कब आएगी? समझ से बाहर बात है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम वसीला। मुसलमान हो बोले हम नापाक हैं, कसम खुदा की ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो और ये कहे कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं नापाक हूँ। अरे हिंदुस्तान में किस पानी का कमी है? गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, नहर का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, महानंदा नदी का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, कनकई का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, नल का पानी हिंदुस्तान में है, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में है। और कुर्बान जाओ, फिर भी इसको पानी नहीं मिल रहा। इंशाअल्लाह पाक रहोगे मेरे बच्चों? कितने लोग रहोगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जिस्म को हमेशा पाक रखना मेरे बच्चों। ओह क्या ठिकाना, क्या भरोसा, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। कल की बात बता रहा हूँ, कल का रिपोर्ट है। दोपहर में दो नौजवान मुसलमान बच्चा, नौजवान जिसकी उम्र 22 से 23-24 साल, सहरसा का रहने वाला, दो मुस्लिम नौजवान का एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से। बारात में जा रहा था और पीछे से कोई ट्रैक्टर तेज रफ्तार से वो चला के आ रहा था, ड्राइवर ऐसी ठोकर मारी, दोनों नौजवान वहीं स्पॉट डेड हो गया। और कुर्बान जाओ, शाम का वाकया है कि दो हिंदू भाई के लड़के, दो हिंदू भाई के नौजवान लड़के, शाम को एक्सीडेंट हुआ, वो भी सहरसाई का वाकया। जिंदगी कोई भरोसा है? 242 लोग प्लेन क्रैश में चले गए। उसमें आपको पता होना चाहिए, लखपति भी था, करोड़पति भी था, अरबपति भी था, खरबपति भी था। और मुसलमानों नौजवानों कुर्बान जाओ, उसमें ना जाने कितने बड़े बड़े अफसर थे उस प्लेन के अंदर में। 242 लोग सिर्फ 38 सेकेंड के अंदर में ओ मौत के चंगुल में चले गया, पता नहीं चला। जिंदगी का कोई भरोसा है? इसलिए मेरे बच्चों हमेशा तैयार रहो कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े तो अफसोस ना रहे कि मौत के वक्त हम तौबा ना कर सके, मौत के वक्त हम नापाक थे। इसलिए मुसलमानों, जो सिपाही होता है, सिपाही हमेशा वो तैयार रहता है। सिपाही, अरे बोलो भाई, सिपाही तैयार रहता है ना? अच्छा बताइए, सिपाही इसलिए तैयार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर इंडियन फोर्स है, उधर पाकिस्तानी फोर्स है। और कुर्बान जाओ, वहां पर जो तैनात है, जो ड्यूटी पे लगे हुए जो फोर्स, हमेशा मशीन गन में गोलियां भर के वो कंधे पे लगाकर यूं घूमते रहता है। वो क्यों घूमते रहता है? इसलिए कि ना जाने दुश्मन कब वार कर दे, हमला कर दे, तो हम भी तैयार रहें। अब वो सिपाही खाली बंदूक कंधा में लेके घूमे, अब गोली कैंप में रखे, ऑफिस में रखे, खाली बंदूक लेके घूमे, तो दुश्मन आएगा मार के चला जाएगा। ये गोलियां ढूंढते रह जाए। अरे गोली कहाँ जाए? गोली वहां डेरा में है, दुश्मन मारेगा चला जाएगा। तो सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम दीन का सिपाही हो, तुम मैदान जंग का गाजी हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो। इसलिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा पाक बदन रखना, हमेशा तौबा करते रहना और हमेशा आखिरत की तैयारी करते रहना कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब इस दुनिया को छोड़ना पड़े, कब जाना पड़े। इसलिए इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सारा बच्चा नौजवान तैयार है। पाकी के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों। देखो, सबसे बड़ी बात है कि गुस्ल में 3 फर्ज है। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। कोई झमेला है? अरे बोलो ना, कोई झमेला है? एक लड़का से पूछे कि गुस्ल में कितना फर्ज, बोला सुनने में आता है 3। तुमको सुनने में आता है, तुमको पता नहीं से? बोला नहीं, हमको उतना पता नहीं। हम बोले 3 है तो क्या क्या है बोलो?
बोला तौलिया बाल्टी साबुन 3। लो काम चलेगा। मेरे बच्चों कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, ये गुस्ल फर्ज हो गया। शैम्पू लगाने का नाम तहारत नहीं, पाकी नहीं है, गुस्ल फर्ज अदा कर, ये जरूरी है। वजू में 4 फर्ज है। वजू में कितने फर्ज हैं? चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, 4 फर्ज हो गए। कोई मुश्किल है? तो सीखोगे तब ना। ये सिखाएगा कौन? यही मदरसा तुम्हें पैगाम देता है। मौलाना निसार साहब पैगाम देते हैं, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब पैगाम देते हैं, और कुर्बान जाओ मुफ्ती इबादुल्लाह साहब तुम्हें पैगाम देते हैं। ए मेरे बच्चों आ जाओ, मदरसे का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। चटाई पर बैठो, अल्लाह के रसूल की दीन सीखो, अल्लाह का दीन सीखो, कुरान सीखो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक बाप अगर अपने बेटे को मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, एमए करवाया, बीए करवाया, एलएलबी करवाया, पीएचडी करवाया, सब कुछ करवा दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो समझो उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। कुरान नहीं पढ़ाया तो, अरे जोर से बोलो, कुछ नहीं पढ़ाया। लाख एलएलबी तुम कर लो, पीएचडी तुम कर लो, कुरान नहीं पढ़े हो। हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं समझते, हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं मानते भाई। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। क्या? कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बेटा हो चाहे बेटी हो, पोता हो पोती हो, नाती हो नतनी हो, कोई भी हो, बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ और साइंसदान बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन मुसलमानों सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। ये हम नहीं करते, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा।
किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाह ले भाई, भाई बहन या बहन और फुफ्फा फुफ्फी मामू मामी का बात नहीं है, वो जिसको चाहेगा। उलमा फरमाते हैं वो जिसको चाहेगा, वो हाफिज कुरान जिसको पहचानेगा, जिसको चाहेगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, इशारा करेगा, अल्लाह का हुक्म होगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक अमल है। क्या आप नहीं चाहते जन्नत में जाएं? अरे आप चाहते हैं? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। कौन कौन जाइएगा? अरे जन्नत में कौन कौन जाइएगा? हाथ उठाइए ना, तब ना दुआ करेंगे। जन्नत सस्तो छगी। अरे कुछ करना ना होगा जन्नत में जाने के लिए। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, हाँ, एकदम सफा चट मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और मेरे बच्चों सुनो, जन्नत में नींद भी नहीं आएगी। जन्नत में नींद नहीं है। और कुर्बान जाओ, वहां तो ऐशो इशरत करनी, मजा ही मजा है। जन्नत में ऐश ही ऐश है। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा जो जी चाहो खाओ, जहां जी चाहो रहो। ऐश करना, सोना नहीं। सोना तो कब्र में। सोना कहाँ है? कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहां जगेगा। ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे उठता है। बताओ, कब्र में सोएगा ही? फजर की नमाज कब हुई इसे पता नहीं। इशा की अजान कब हुई इसे खबर नहीं। मेरे बच्चों, यहां जब कब्र में सोओगे और फिर अल्लाह इनाम देकर तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ये तो मुख्तसर सी जिंदगी है। थोड़ी मुशक्कत उठाओ, थोड़ी मेहनत करो मेरे बच्चों। ये तो थोड़ी सी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है, जैसी चाहे वो गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। यहां पर तकलीफें उठानी पड़े उठा लो, मजे तो वहां लेने। मजे तो वहां लेने। मजे तो वहां लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सम्मल। एक हाफिज कुरान कितने को, जहन में याद रखिएगा, कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए हमको। बस इसी पर गुफ्तगू करेंगे हम इंशाअल्लाह। उससे कबल मैं चाहता हूं, हाँ, एक मर्तबा हाथ। गुलाब खान, है। सुनो, एक हाफिज कुरान को किसी ने गिफ्ट किया है। अब इसको हमें डाक लगाना है। अब मैं देखना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा, मेरी समझ में नहीं आती। इस बार कलकत्ता में एगो खस्सी जो है 8 लाख में बिका। कितना बिका? ताज्जुब है भाई, खस्सी है कि ऊंट है? अरे का है 8 लाख में बिका? बोला ना, इसके पेट में ना अल्लाह लिखा हुआ था। अल्लाह लिखा हुआ था, इसीलिए 8 लाख कीमत लगा के खरीद लिया। हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा है, इसकी कीमत कितनी लगनी चाहिए? बकरी के पेट में अल्लाह, कीमत 8 लाख। हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा, कीमत 1 कोटी टका। बुद्धि है कि आदमी है कि पूंजी पजामा है भाई? यह हाफिज कुरान की तरफ से है। पहली बार लगा रहा हूं मैं इंशाअल्लाह। सबसे पहली जो बोली है वो बोली, इसमें आम है। ये आम हजरत कौन सा आम है? गुलाब खास है। अब खाइएगा तो गुलाब हो जाइएगा, अब कोई कलवा है तो गोरा हो जाइएगा। खा के देखिए, आम बड़ा खास है। इसकी कीमत ज्यादा न रखें हम। सबसे पहली कीमत जो है वो 10,000 रुपया है। कोई पहला खरीदने वाला इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं।
इतना बड़ा मजमा में पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत एक मदरसे के ये अमानत है, एक मेहमान रसूल की तरफ से ये आम है। इंशाअल्लाह इसकी कीमत तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तोहफे के तौर पर इस आम को हम खरीदेंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपये देने को हम तैयार हैं। पहला कोई सखी तैयार हो जाए। ये भागलपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। पहली बोली इंशाअल्लाह लगाने वाला कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे तरफ से ये 10,000 रुपये तैयार रहेंगे, मैं आम खरीदने के लिए तैयार हूँ। है कोई ऐसा पहला नौजवान? इंशाअल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपना नाम को पेश करो कि हजरत 10,000 में ये आम हम लेने को तैयार है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, एक से एक दौलत वाला, एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार, एक से एक बिजनेसमैन, दुकानदार। अब्दुल जलील साहब, अब्दुल जलील भाई इधर रहिएगा, आप थोड़ा आगे आ जाइए। अब्दुल जलील भाई की तरफ से 10,000 रुपये। अब्दुल करीम भाई, नाम बड़ा प्यारा है। अब्दुल करीम भाई के तरफ से 10,000 रुपये लगा है इंशाअल्लाह। और कोई भाई हैं जो अब्दुल करीम भाई से थोड़ा सा आगे बढ़कर इसकी कीमत लगा दे कि अब्दुल करीम भाई आप 10,000 दे रहे हैं, हम 11, 12, 15,000 देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? भाई जल्दी करो मुसलमानों। एक बात याद रखना, अल्लाह जब दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह जब माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हारून साहब बिरबन्ना के 12,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। अब्दुल करीम भाई 15। हारून साहब कहाँ? बुला लिए यहाँ? नहीं, सामने बुलाइए, यहाँ ये तब ना। हारून भाई वाह भाई वाह। 20, 21,000। हारून भाई 21,000। 21, 22,000। सैरुल हक 22,000। बरहरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अब्दुल करीम भाई 25,000। नारे तकबीर। आहा, अभी नहीं देंगे हम, ये 25